आज की वीडियो इसी के ऊपर है। आप कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में आपकी कुल देवी का वास है। देखिए, कुल देवी का वास आपके घर में होना एक सकारात्मक विचार, एक सकारात्मक शक्ति का उदाहरण होता है। यानी जब एक सकारात्मक शक्ति आपके घर में वास करती है तो वह सकारात्मक रिजल्ट आपको जरूर देती है। और जो कुल देवी होती है वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पूज रही देवी होती है और उन्हीं का अंश आपके अंदर होता है। वह बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाती है। अगर आपसे वह रुष्ट है तो वह बहुत जल्द आपसे रुष्ट हो जाती है। अगर आप उन्हें न माने तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उनको मानना, उनकी पूजा करना। आज के समय में जहाँ लोग पढ़ाई लिखाई के पीछे भागने, बड़ी से बड़ी पढ़ाई करने के लिए पीछे भाग रहे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पता नहीं क्या क्या करने में भाग रहा है, और सारा का सारा जो उद्देश्य उनका एक ही है, वह पैसा कमाना। लाखों रुपया खर्च करके सिर्फ डॉक्टर बनना तो क्यों बनना? पैसा कमाना है। तो जहाँ लोग बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी वह अपने घर की कुल देवी को भूल गए। पर जिसका जो प्रभाव वह यह होता है कि उनको अपने घर की कुल देवी के बारे में ही नहीं पता होता। उनके घर में कैसे पूजा पाठ होती है, क्या रीति रिवाज है, क्या भोग प्रसाद है, कहाँ उनका मंदिर है, कुछ ऐसा नहीं पता होता। जिसका परिणाम क्या होता है कि उनके घर में दिक्कत है, परेशानी आती है। और आप देखते भी होंगे जो ज्यादा जो मानते नहीं है इन चीजों को, उनके घर में खास तौर पर संतान संबंधी परेशानियां चलती है और लड़कियां लड़का होती है। इसी प्रकार की समस्या उनके साथ चलती रहती है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने घर की कुल देवी को माने और खुद को समझे, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कुल देवी, पितृ, कुल देवता का जो स्थान बताया है वह सर्वोपरि बताया है। हमारे घर में अगर हमारे पितृ प्रसन्न है तो वो आपकी बात, आपकी इच्छा आपके कुल देवी, कुल देवता तक पहुंचाती है। और कुल देवी, कुल देवता अगर प्रसन्न है तो वह आपकी इच्छा की बात आपके इष्ट तक पहुंचा देते हैं। तो यह एक सीढ़ी की तरह काम करते हैं। इसलिए पितरों को पूजना बहुत जरूरी है, पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। कुल देवी, कुल देवता को प्रसन्न करना जरूरी है और इष्ट देव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। एक सूर्य देवी ऐसे होते हैं जो आपको भव से पार करते हैं, यानी कि जन्म मरण से पार करते हैं। इष्ट देव आपके कुल देवता भी हो सकते हैं और आप अलग से भी अपने किसी इष्ट देव को पूज सकते हैं जिन पर आपकी श्रद्धा हो। जैसे मेरे इष्ट देव है वह बाबा भोलेनाथ है और मेरे घर पर घर के कुल देवता गोगा जाविर है। बाबा जाविर हमारे घर के कुल देवता है और बाबा भोलेनाथ मेरे घर के इष्ट देवता है। जो पूजा मेरे घर पर बाबा भोलेनाथ की होती है, सुबह शाम बाबा जाविर का नाम लिया जाता है और उनका भोग प्रसाद एक समय पर दिया जाता है। और कई लोगों के कुल देवी देवता भी इष्ट देव होते हैं, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। जिनके कुल देवी, कुल देवता इष्ट है उनको ही मानते हैं। तो जब आप उनको मानना शुरू करते और उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू करते, आगे बढ़ने का मतलब होता है कि उनकी पूजा पाठ करना शुरू करते, उनके स्थान पर जाते हुए वो आपके घर भी आते हैं। और मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि कुल देवी के स्थान पर जब भी जाए, कुल देवता के स्थान पर जब भी जाए तो वहां से प्रसाद न खरीदे, अपने घर से बनाकर लेकर जाए और यह कर लेकर आए कि हे माँ, मेरे घर की कुल देवी, यह प्रसाद भोग में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इसे स्वीकार करना और हमें ठीक ठाक अपने धाम पर पहुंचाना। तो यह कुल देवी आपकी प्रतीक्षा करेगी और बहुत आराम से पहुंच जाओगे उनके दरबार में। और जब आप उनको भोग लगाए तो बोलना है कि हे माँ, यह मेरा भोग स्वीकार कीजिए। कई ऐसे मंदिर होते हैं जैसे शीतला माता मंदिर में भोग, जहाँ जैसे हलवा पूरी हम ले जाते हैं और वह चढ़ाया नहीं जाता, वहां पर चढ़ाया नहीं जाता तो हम माता के मुख्य मंदिर में ही खड़े होकर उसे स्वीकार लेते हैं। माता से स्वीकार करते ही फिर बांट देते हैं लोगों में। इसी तरीके से भी आपको भी करना चाहिए। जब वहां से आए तो माता से विनती करे कि माँ, हमारे घर चलिए, हमारे घर के स्थान पाए, हमारे घर में देव रूपी प्रकाश फैलाए, सुख समृद्धि से भरपूर कीजिए। तो माँ आती है आपके घर में, आपके साथ आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। तो कुल देवी का पूजना बहुत जरूरी है। अब कई लोगों के प्रश्न है, गुरुजी, कुल देवी और कुल देवता का पता कैसे चले? तो देखिए, बड़े बुजुर्ग बता सकते हैं आपको, वरना जिस स्थान पर, जिस मंदिर में आपके बच्चे के बाल मुंडन होता वही आपकी कुल देवी का स्थान या कुल देवता का स्थान है।
जिन घरों में जब शादी होती है तो नवविवाहित जोड़े को कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर ले जाया जाता है और वहां ले जाकर उनसे माथा टिकवाया जाता है, शीश नमाया जाता है, जिससे कुल देवी कुल देवता प्रसन्न होते हैं। वही आपकी कुल देवी और कुल देवता का स्थान है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे जो 8 संकेतों के बारे में जो अब बताते हैं कि आपकी कुल देवी का वास आपके घर में हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, कुल देवी का वास आपके घर में होता है तो वह चीजें सकारात्मक होती है, अच्छी होती है, सुख समृद्धि से भरपूर आपका घर होता है। सबसे पहले संकेत होता है कि आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होना। जब कुल देवी आपके घर में वास करती है, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता का मुख्य जो कार्य होता है वह संतान यानी परंपरागत रूप से आपको वंश वृद्धि करना होता है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सेवा आपके वंश में होती रहे। तो वंश वृद्धि के लिए पुत्र जरूरी आपको प्रदान करते हैं। तो अगर आपके घर में पुत्र प्राप्ति है तो वो बहुत अच्छी बात है। आपकी कुल देवी की कृपा आपके ऊपर सदैव है। दूसरा होता है कि आपके पास गाड़ी घोड़ा है, कोई गाड़ी है, कोई पशु है, अगर वह बीमार नहीं पड़ रहे, ठीक ठाक जैसे पशु दूध दे रहे हैं, कोई बीमार नहीं है, गाड़ी ठीक चल रही है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुल देवी के स्थान आपके घर में है, उनका वास आपके घर में है। क्योंकि सबसे पहले उनकी मार गाड़ी घोड़े पर पड़ती है। अगर वह क्रोधित होती है, गाड़ी घोड़े खराब होने शुरू हो जाते हैं, भैंस दूध देना बंद कर देती है, भैंस को रोग हो जाता है। तीसरा जो होता है वह होता है कि उनके वास होने का स्थान की काम सही चलता है। आपका तीसरा संकेत होता है कि आपके घर में काम ठीक ठाक चलता है, आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं, प्रमोशन की तरफ बढ़ते हैं, पैसे से संबंधित समस्या आपकी खत्म होनी शुरू हो जाती है और आपका आर्थिक जो हालात है वह धीरे धीरे सुधरने शुरू हो जाते हैं। चौथा संकेत होता है कि धार्मिक कार्य में आपका मन लगता है, आप और आपके परिवार का धार्मिक कार्य में मन लगता है, पूजा पाठ में मन लगता है, भजन चलाने में, भजन सुनने में, मंदिर में जाने में, पूजा पाठ करने में, प्रसाद बांटने में, भंडारा करने में आपका मन करता है, आपका परिवार का मन करता है। पांचवा संकेत होता है कि आपके घर परिवार में एकता का माहौल होता है, सब एकजुट होकर रहते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं होती है और दूसरे की केयर करते हैं, परवाह करते हैं। छठा संकेत होता है कि बरकत आपके घर में होनी शुरू हो जाती है। जो आटा सिर्फ 3 लोगों के लिए होता था, फिर बरकत के कारण 5 लोग 6 लोग उसी आटे से तृप्त हो जाते। आप समझ सकते हैं कि बरकत का मतलब क्या होता है। तो बरकत का मेरा मतलब होता है कि आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ती, माता अन्नपूर्णा आप पर कृपा करती है। सातवां संकेत होता है कि देवी देवताओं के अनुभव उन्हें होने शुरू हो जाते हैं, शब्द के माध्यम से पितृ दर्शन, कुल देवी दर्शन, कुल देवता दर्शन या इष्ट के दर्शन या देवी देवताओं के घंटों की आवाज, ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलना, ये सभी संकेत उन्हें मिलने शुरू हो जाते हैं। और आठवां और लास्ट संकेत होता है कि कुल देवी का वास जब आपके घर में होता है, वो आपको फर्श से अर्श तक ले जाती है। फर्श से अर्श तक यानी कि जमीन से आसमान तक आपकी इतनी तरक्की करवाती है कि लोग हैरान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो यह सब कुल देवी की कृपा के कारण होता है। क्योंकि कर्म तो हम करते ही है, पर रास्ता में वह दिखती है और फल हमें परमात्मा देता है। तो रास्ता अगर सही है हमारे कर्म करने का, तो फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। तो हमें मार्गदर्शन, वह हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें सही रास्ते पर लेकर जाती है। तभी हम अपने अच्छे और बुरे का फैसला लेने में सक्षम हो पाते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि से भरपूर रखे। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।